रिया प्रेमपुर गांव में रहती थी। उसकी माँ पारुल शहर में जाके नौकरानी का काम करती थी। एक दिन नौकरानी पारुल रसोई में काम कर रही होती है। उसी समय घर की मालकिन अंजलि भी रसोई में आ जाती है। अरे ओ पारुल, कल मेरा बेटा सुनील लंदन से पढ़ाई पूरी करके घर आ रहा है, तो तुम कल जल्दी आ जाना, मन पसंद का खाना बनाना है। मैम साहब, मैं तो कल अगले 1 महीने नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं गांव जा रही हूँ, पर मेरी बेटी रिया आ जाएगी। अच्छा ठीक है, लेकिन उसे अच्छे से समझा के टाइम से भेज देना। अगले ही दिन बेल बजती है और रिया दरवाजा खोलती है तो सुनील सामने खड़ा होता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते रहते हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये मेरे घर में कौन सी अप्सरा आ गई है। फिर रिया बोलती है, आइए आइए, अंदर आइए। वहीं उसकी माँ अंजलि भी आ जाती है। अरे बेटा, आ गया तू। माँ, ये लड़की कौन है जिसने ये दरवाजा खोला है? अरे ये रिया है, पारुल है ना जो हमारे घर काम करती है, ये उसी की बेटी रिया है। चल अब तू पहले खाना खा ले। सुनील और उसकी माँ साथ में खाना खाने बैठ जाते हैं। माँ, खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा, ये खाना तो रिया ने बनाया है। सुनील को रिया बहुत पसंद आ जाती है। वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता रहता है। रिया है ना तुम्हारा नाम? जी। दोनों फिर बात करने लग जाते हैं। सुनील साथ साथ उससे फ्लर्ट भी करना शुरू कर देता है। देखते ही देखते सुनील को रिया से प्यार हो जाता है और वो अपने दिल की बात अपनी माँ को जाके बता देता है। माँ, मुझे रिया से शादी करनी है। क्या? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुझे पता भी है वो नौकरानी की बेटी है, तू अब एक नौकरानी की बेटी से शादी करेगा? ठीक है माँ, जब तुम उसको अपना नहीं सकती तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से घर छोड़ के, पर शादी करूंगा तो रिया से ही करूंगा। सुनील की जिद के आगे अंजलि को झुकना पड़ जाता है और वो उसकी शादी रिया से करा देती है। अब रिया अंजलि के घर की बहू बन चुकी होती है। रिया अपनी सास से बोलती है, मैडम। अरे मैडम जी नहीं, सासू माँ बोलो। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। जी सासू माँ। रिया, अब तुम इस घर के तौर तरीके सीख लो। अब तुम इस घर की बहू बन चुकी हो। जी सासू माँ। एक दिन अंजलि की सहेली गुंजन उसके घर आती है। अरे गुंजन, आओ भाई आओ, बैठो। वहीं दूसरी ओर रिया कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लेकर आ जाती है। ये लीजिए आंटी। रिया वहां से जाने लगती है। इतने में ही गुंजन उससे बोलती है, अरे बेटा, बैठो ना हमारे पास भी। रिया जमीन पर ही आकर बैठ जाती है। वहीं उसकी सास बोलती है, अरे बहू, जमीन पर क्यों बैठी हो? अब तुम नौकरानी नहीं, इस घर की बहू हो। पता नहीं क्यों भूल जाती हो बार बार। जी सासू माँ। वहीं अंजलि की सहेली गुंजन भी बोलती है, अरे सीख जाएगी सब, अभी नौकरानी से इतने बड़े घर की बहू बनी है, तौर तरीके सीखने में टाइम तो लगेगा ही। वहीं गुंजन रिया का खूब मजाक उड़ाती रहती होती है। उसकी सास बोलती है, बहू, अगर ऐसा ही सब चलता रहा तो तुम तो हमारी नाक कटा दोगी। ये सुनकर रिया को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से चली जाती है। अंजलि फिर उसको अपने पास बुलाती है और बोलती है, बहू सुन, आज से तेरी ट्रेनिंग शुरू है। आज से मैं तुझे इस घर के तौर तरीके सिखाऊंगी और किसके सामने कैसे उठना बैठना है सब सिखाऊंगी। सबसे पहले तुम याद रखो कि जमीन पर नहीं बैठते हैं। धीरे धीरे अंजलि ने उसको सारे तौर तरीके सिखा दिए होते हैं। एक दिन उसके घर पे पार्टी होती है जिसमें अंजलि की सहेली गुंजन भी अपनी बहू के साथ आ रही होती है। वहीं अंजलि बोलती है, बेटा, कल मेरी सहेली गुंजन भी आ रही है, तो तुम्हें सब याद है ना जो जो मैंने सिखाया है? ऑफ कोर्स माँ। अगले ही दिन गुंजन अपनी बहू को लेकर अंजलि के घर आ जाती है। गुंजन की बहू बड़ी ही स्टाइलिश होती है। अंजलि, ये है मेरी बहू टीना। ओहो बेटा, कैसे हो? आई एम फाइन आंटी, हाउ आर यू? बेटा मैं भी ठीक हूँ। अंजलि भाई, तुम्हारी बहू कहीं नजर नहीं आ रही है, कहीं आज भी नौकरानी की तरह काम में तो नहीं लगी है?
तभी वहाँ रिया आ जाती है और वो मेड को साथ लेकर आती है। नॉट एट ऑल आंटी, बाय द वे आपके ये इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे। लास्ट टाइम जब आप आई थी तब भी यही पहनी थी ना आपने। नेवर माइंड, हैव सम कोल्ड ड्रिंक। विमला, सबको कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दीजिए। ये सब सुनकर गुंजन मुंह बनाने लगती है और अंजलि उसका ये कॉन्फिडेंस देखकर मुस्कुराने लगती है।